कोरोना महामारी के कारण अब तो हालात इस कदर बेकाबू हो चले हैं कि लोग अस्पतालों के बाहर सड़क पर दम तोड़ रहे हैं। लचर चिकित्सा व्यवस्था के चलते डॉक्टर और प्रशासनिक अफसर चाहकर भी लोगों की मदद नहीं कर पा रहे। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सुविधा संपन्न शहरों नोएडा और ग्रेटर नोएडा से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिन्हें देखकर हर कोई कह रहा है, अब तो उखड़ती सांसों को थाम लीजिए प्रभु। शुक्रवार की सुबह ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बाहर लोगों की रूह कांप गई। जिम्स अस्पताल की पार्किंग में खड़ी इस गाड़ी में रुकती सांसों को थामने का प्रयास कर रही इस महिला का नाम जागृति गुप्ता है, जो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा 2 की रहने वाली हैं। जागृति कुछ दिनों से बीमार चल रही थीं। जब उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी और ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो उनके साथी अस्पताल में भर्ती करवाने का प्रयास करने लगे। आज दोपहर करीब 12:30 बजे ये लोग जिम्स अस्पताल पहुंचे। जागृति गुप्ता करीब 3.5 घंटों तक अपनी कार में पड़ी तड़पती रहीं। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसे कोई डॉक्टर देखने नहीं आया और ना ही उसे अस्पताल में एडमिट किया गया। जब महिला ने तड़प तड़प कर कार में ही दम तोड़ दिया तब डॉक्टर आए और उसे मृत घोषित करके चले गए। डॉक्टर ने लाश को मोर्चरी तक भिजवाने का भी इंतजाम नहीं किया। लाश 3.5 घंटे तक कार में ही पड़ी रही। इस घटना के चश्मदीद सचिन कहते हैं कि वहां पर वह अपने एक मरीज को भर्ती करवाने गए थे। जागृति की बिगड़ती हालत देखते हुए वह भी बार बार डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उसकी देखभाल की जाए, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं गया। डॉक्टर ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि बेड नहीं है। जब सचिन ने उनके साथ बहस की और पूछा कि आपके यहाँ से कितने लोग डिस्चार्ज होकर गए हैं, तो डॉक्टरों ने बताया कि 13 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, लेकिन उनकी जगह भर गई है। इस बात पर डॉक्टर इतने नाराज हो गए कि उन्होंने सचिन के मरीज को भी एडमिट करने से इनकार कर दिया और उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ा। घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे आंखों के सामने जिम्स ग्रेटर नोएडा में हुई है। आज 12:15 बजे के करीब मैं जिम्स ग्रेटर नोएडा पहुँचा, जहाँ पे एक महिला पहले से ही अपनी कार में थी, काफ़ी सीरियस थी। उनका अटेंडेंट इधर उधर भाग रहा था ताकि उनको एडमिट करा सके। अस्पताल के अधिकारियों ने उस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे सामने 3:30 बजे के करीब उन महिला की मृत्यु हो गई। उन्हीं की कार में जब उनका अटेंडेंट भागकर उन अधिकारियों के पास गया कि वो महिला हिल नहीं रही हैं और सांस भी नहीं ले रही हैं, तब अस्पताल के अधिकारी आए और उन महिला को चेक करा और उनको डेड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मैं 6:15 बजे के करीब अस्पताल से निकला। वो महिला तभी भी अपनी कार में थी। अस्पताल वालों ने इसकी भी जिम्मेदारी नहीं ली कि वो उनको रैप करके और मॉर्चरी में भिजवा दें। इसके अलावा जब 5:30 बजे के करीब मैंने अपने मरीज को भर्ती कराने के लिए बोला तो उन्होंने मेरे मरीज को भर्ती करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मैंने वहाँ पे ये बोलना शुरू कर दिया था कि आप इस चीज़ की केयर क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जो महिला ख़त्म हुई हैं वो एक्सपायर है। 6:15 बजे के करीब मुझे अपने मरीज को वहाँ से लेकर निकलना पड़ा और दूसरी जगह भर्ती कराने का प्रयास करना। जागृति की साथी ने बार बार डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, एक बार चल के उसके मरीज को देख लें, उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही है, लेकिन डॉक्टर राजी नहीं हुए। उसे कहीं और ले जाने की बात कह दी। इस सारी कवायद में करीब 3.5 घंटे बीत गए और जागृति सांसों को संभाल नहीं पाई। जागृति की साथी फिर एक बार डॉक्टरों के पास गई और बताया कि उसकी सांसें थम सी गई हैं। तब डॉक्टर बाहर आए, जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अब आपको ऐसी ही दूसरी घटना के बारे में बताते हैं। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के दादरी कस्बे के पास एक ऑक्सीजन प्लांट के सामने की हैं। सांसों के लिए संघर्ष करता यह बच्चा शिवांग है। इसकी छाती पर सहारा दे रही उसकी मां उर्मिला राजोरा है। गुरुवार की देर रात ऑक्सीजन खत्म होने पर उर्मिला अपने मासूम बच्चे को रिक्शे पर लेकर ऑक्सीजन प्लांट पहुंच गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चा तड़पता रहा। माँ और बच्चा कई घंटे तक ऑक्सीजन प्लांट के सामने गिड़गिड़ाते रहे। किसी तरह मामला डीएम के पास पहुंचा और उनके आदेश पर इस तड़पते बच्चे को ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया। मैं 4 साल से अपने बच्चे का इलाज करवा रही थी वैद से, तो घर पे आइसोलेशन था ये। इसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई है। ना एसडीएम सुन रहे, ना सीएमओ साहब सुन रहे। मैं 3-4 दिन से परेशान हूँ, ना मैं सोई ना बच्चा सोया। आज मेरा बच्चा मरने वाला है तो मैं मजबूर होकर यहाँ पे आई हूँ। मेरे बेटे ने बोला कि मैं एसडीएम साहब से बात करूंगा, खुद उनके पैर पकड़ूंगा, लेकिन इसकी स्थिति नहीं है ऐसी। तीसरी घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट की है। यहाँ पिता की तबीयत ज्यादा खराब होने पर नोएडा के सेक्टर 39 कोविड अस्पताल में भर्ती पुत्र ने अपना बेड खाली कर दिया। पंचशील ग्रीन सोसाइटी के निवासी मयंक प्रताप सिंह का आईसीयू में इलाज चल रहा था। वह कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। मयंक प्रताप ने पिता को भर्ती करवाने के लिए डॉक्टर को अपना सहमति पत्र दिया।
कहा कि अगर उन्हें कुछ होता है तो उसके लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने उनके पिता को आईसीयू में भर्ती कर लिया है। अभी 3 दिन पहले मैंने पिताजी को बोला कि आप कोविड हॉस्पिटल 39 पे लेकर आ जाओ। मेरे परिवार में मेरी वाइफ पापा को लेके पहुंची, गुहारें लगाती रहीं, मिन्नतें करती रहीं। पापा हमारे तड़पते रहे। 4 घंटे 5 घंटे लग गए, उन्हें भर्ती नहीं किया गया, उन्हें भगाया जा रहा था लिटरली। उसके बाद मेरे किस्मत अच्छी थी, डॉक्टर आए मेरे पास। मैंने उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि सर मैं रिलीविंग ले रहा हूँ, मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप मेरे पिताजी को मेरी जगह भर्ती कर दो। उन्होंने तुरंत इस पे विचार किया और उन्हें भर्ती कर लिया। इन दर्दनाक और खौफनाक हालात के बीच भी ऐसे गिद्धों की कमी नहीं जो लाशों से कफन नोचने में जुटे हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने पिछले 1 सप्ताह में 8 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया है। इनमें सीएमओ दफ्तर का बाबू, एम्स का लैब टेक्नीशियन और नोएडा का डॉक्टर भी शामिल है। कई ऐसे एम्बुलेंस वालों को भी पकड़ा गया है जो महज 10 किलोमीटर दूर लाश ले जाने के लिए 40,000 रुपये वसूल कर रहे हैं। जिले के हालात ऐसे हो चले हैं कि हर कोई भगवान से हाथ जोड़कर बस यही कह रहा है कि अब तो प्रभु माफ कर दीजिए। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।